गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग ऑफ तानी की शादी सीरीज़। सो दिस इज़ द मोस्ट वांटेड ब्लॉग जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, तानी की शादी का ब्लॉग। सो ये है तानी की शादी का ब्लॉग। और सबसे पहले मैं फेस दिखा रही हूँ अपनी चाची का, जो बहुत सुंदर लग रही थी, और सबका फेस दिखाती हूँ। सब लोग, मैं एंट्री ले चुकी थी। यहाँ पे पूजा भाभी थी एंड रिया चाची थी, मेरी दादी थी एंड मेरी मम्मा थी। सब लोग बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और यही पल होता है जब सारे फैमिली मेम्बर्स, सारे रिलेटिव्स, हम सब मिलते हैं। एंड यहाँ पे कुछ पूछ रहा है अमन कि साईं कहाँ है या फिर ऐसा कुछ, और मैं यहाँ पे बता रही थी। और ये है मेरा भाई एंड ये है आसी। आसी भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आसी पीछे से आ रही थी, थोड़ा सा उसका फेस आया एंड सब लोग बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मिशी को भी अभी आपको मैं दिखाती हूँ। एंड ये था ओवरऑल डेकोरेशन, बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन था, बहुत ही प्यारी वाइब दे रहा था। और जब यहाँ पे ना एंट्री लेंगे ना तो इस डेकोरेशन में 4 चांद लग जाएंगे। और ये थी मेरी प्यारी सी डॉल, मेरी मिशी। और यहाँ पे आ चुकी थी सानवी थी यहाँ पे, और मंजू चाची आ चुकी थी। हम सब बैठ के यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो हम लोग बैठ के कप में सूप एंड कॉफ़ी जो भी हम लोग को सर्व हो रहा था, तो सब चीज़ का मज़ा उठा रहे थे, सब चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। तो ये है मेरी प्यारी सी बुआ, चाची, जो भी आपको बोलना हो वो आप डेडिकेट कर सकते हो। सो मेरा जब जो मन करता है मैं उस वर्ड से उनको डेडिकेट कर देती हूँ। और ये था बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। एंड यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, पूरी फैमिली नहीं बट फैमिली के कुछ मेंबर बैठे हुए थे। तो चलिए आपको धीरे धीरे करके मैं सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगी और सबको दिखाऊँगी कि सब लोग कैसे लग रहे थे। मैं भी दिखाऊँगी कि मैं कैसे लग रही थी। थोड़ा सा वेट करिए, फिर मैं दिखाऊँगी। फिर यहाँ पे ना बुआ आ चुकी थी एंड बुआ सबसे मिल रही थी। तो सबसे पहले वो मंजू चाची से मिली एंड उनको हक किया। और यहाँ पे जो वाइब देते हैं ना सब लोग, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक मेरी ससुराल की फैमिली है एंड एक मायके की फैमिली, बट जब ऐसे मिलते हैं ना तो मतलब मेरी मन की खुशी मैं आपको नहीं बता सकती। फिर यहाँ पे मिशी का कुछ लुक था, सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाने में बिज़ी थे। तो चलिए दिखाते हैं अपना लुक। सो ये था मेरा लुक एंड अभी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड नहीं की हैं, तो आप सबसे पहले मेरा लुक देख रहे हो। तो ये था मेरा लुक एंड मैंने इस बार वाइट कलर का लहंगा पहना है, वाइट एंड पिंक थीम पे लहंगा था। और मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। थोड़ा सा मैंने अपने आप को फ्लैक्स किया यहाँ पे। आखिर मैं दुल्हन की बड़ी बहन हूँ, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे फ्लैक्स कर रही थी। एंड बहुत सेटल सा मेकअप किया था। एंड मैं पार्लर जाके रेडी नहीं हुई थी, मैंने अपने से रेडी हुआ था। तो मुझे ज़रूर मुझे कॉम्प्लीमेंट करिएगा कि मैं लग कैसी रही थी। मुझे बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, तो मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी। ये मेरा पूरा लुक था एंड मैं रील्स अपलोड करूँगी तो आपको पता चलेगा। और यहाँ पे मुझे लिटरली याद आ गया था ना, सेम भागवत वाला सीन। हम लोग ऐसे ही फ़ोटोज़ क्लिक करवाते थे एंड कोई भी हमें सिंगल फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं करवाने देता था, वो सब मुझे याद आ गया। एंड फिर यहाँ पे मैं अपने थोड़ा सा अपना फ्लेक्स करते हुए, हेयर्स फ्लिप करते हुए सारे फ़ोटोज़ वगैरह लिया। और ये था मेरा ओवरऑल लुक। और बहुत सारे कपड़े न्यू लिए, बहुत सारा, मतलब बहुत इन्जॉय किया। ओवरऑल बहुत ही अच्छा था। तानी की वेडिंग का जितना भी था ना, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना इन्जॉय किया ना मैंने कि मैं बता नहीं सकती। अमन की शादी में भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था, तानी की शादी में बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। तो जल्दी से मुझे कॉम्प्लीमेंट कर दीजिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और चलिए फिर से दिखा देती हूँ एक बार मिशी को। और लोग अगर बता सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि मम्मा और मिशी दोनों वाइट ड्रेस में कैसे लग रहे थे। प्लीज़ मुझे ज़रूर कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा। और मिशी का जो ये बो क्लिप लगाई थी ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और मिशी मम्मा को कॉपी कर रही थी कि मम्मा कैसे कर रही थी, वैसे मम्मा को कॉपी करके वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो कहते हैं ना पोज़ देना, वो सब कर रही थी। बहुत सारे उसने पोज़ दिए। फिर मैंने मिशी को हल्का सा ट्विस्ट करके थोड़ा सा वीडियोस वगैरह बनाया। एक्चुअली मैंने ये वीडियोस ना रील्स के लिए बनाया था, बट मैंने आपके साथ सोचा कि मैं आपके साथ अपलोड कर दूँ। फिर यहाँ पे ना हम सब आ गए थे बाहर, क्योंकि अब बारात लगने वाली थी, इसलिए हम लोग सब लोग बाहर आ गए थे और बारात का वेट करते हुए। और मिशी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि तानी मौसी की बारात आने वाली है, और ये इतना ज़्यादा खुश थी ना ये सब चीज़ें देख के। तो चलिए सबको दिखाते हैं। और बारात में बारातियों ने तो इन्जॉय किया, बट हम लड़की वालों ने कितना इन्जॉय किया ना, ये भी सब आपको दिखाते हैं। तो ये सब जितने भी मूवमेंट है ना, आपको रियल वाइस में और रियल फीलिंग्स में दिखाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप वहाँ पे प्रेजेंट हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और मेरी बहन को लेने के लिए बारात आ चुकी थी, ऋषि था, सुब्बू था। बस यहाँ पे हाँ कमी थी तो सिर्फ आरुष की, मीनू बुआ की, लोगों की कमी थी, सुधी थी, सब लोग थे, अम्मू था, पूजा थी, सब लोग थे। मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे बारात आने
वाली थी, जस्ट पहुंच चुकी थी। यहाँ पे सब लोग अपना फूल माला जो स्वागत होता है उसके लिए सब लोग तैयारी कर चुके थे। अमन भी बड़े भाई वाली सारे फ़र्ज़ निभा रहा था, माला वगैरह लेके वो सब रेडी था। हम सब ने भी माला लिया हुआ था और यहाँ पे सब लोग ना बहुत सारे हंसी मजाक हो रहे थे जो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। वो हम सारे कज़न्स के हंसी मजाक थे, वो सब आपसे शेयर नहीं कर सकते, बट हम लोग ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बोल के। एंड यहाँ पे जो बुआ लोग होती हैं वो कलश लेके आती हैं, तो बुआ कलश लेके खड़ी हुई थी। तानी की जो दोनों बुआ हैं वो यहाँ पे कलश लेके खड़ी हुई थी। इतना अच्छा लग रहा था, सॉरी तीनों बुआ यहाँ पे रानी की कलश लेके खड़ी हुई थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये सब सारी चीज़ें देख के, एकदम मतलब अच्छी वाली वाइब आ रही थी, थोड़ी सी वाली फीलिंग्स आ रही थी। क्योंकि ये वाली जो मूवमेंट्स होते हैं ना, मैं अपनी शादी में मिस कर दिया था। मैंने अपनी शादी में बाहर आके ऑब्वियसली नहीं देखूँगी, सो मैंने ये वाली मूवमेंट नहीं देखे थे, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड देन मेरी शादी के बाद अमन की शादी हुई, तो ऑब्वियसली बॉय की शादी थी, तो ये सब मूवमेंट्स थे नहीं। तो तानी की शादी में ना मुझे अपनी वही थोड़ा फील आ रही थी कि यार ये वाला मेरी शादी में भी हुआ होगा एंड ऑल। सो यहाँ पे और चीज़ें बारात वगैरह आ चुकी थी और हम लोग भी यहाँ पे सब खड़े हो चुके थे सब बारात का स्वागत करने के लिए। एंड जो घराती वाले थे ना वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अब उनकी ना जो रियल एक्साइटमेंट जो वाइब है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एंड बारात यहाँ पे एकदम से पूरी एकदम पास में आ चुकी थी और हम लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वाला हम सब इंजॉय कर रहे थे। एंड कुछ लोग तो अंदर आने भी लगे थे। तो चलिए दिखाते हैं रियल वाइब में हम सब ने कैसे इंजॉय किया, वो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए रियल वाइब दिखाते हैं। तो आपने देखी कि हम लोग ने कैसे मस्ती की। घराती वाले भी बहुत मस्ती कर सकते हैं और हम लोग तो बारात में भी जाके डांस किए, तो वो भी अभी आपको दिखाते हैं कि हम लोग ने बारात में जाके कैसे डांस किया। पहले बारात का स्वागत दिखा देते हैं कि बारात का स्वागत एक्चुअल में हो कैसे रहा था। तो यहाँ पे ना सब लोग आ गए थे, जो मतलब जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जो पहले एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पर सारे बुज़ुर्ग लोग आ गए थे। जो तानी के घर के जो बब्बा लोग थे एंड चाचा लोग जो भी रहे होंगे वो सब एंट्री ले रहे थे। एंड बारात आ रही थी और जो बारात आएगी ना और जो अम्बुस डांस करेगा ना भाई, इतना मज़ा आएगा ना, वो अनएक्सपेक्टेड था। तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो चलिए दिखाते हैं रियल वाइब, और रियल वाइब में एंजॉय करो, बहुत मज़ा आएगा आपको भी।
आपको बारात एंट्री का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा? मैं बताऊँ मुझे कौन सा लगा? जब अंबुज ने डांस किया दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, वो मोमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो यहाँ से मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया, या क्योंकि यहाँ पे साईं के पास फ़ोन था। एंड यहाँ पे जो आपको शॉट मिलेंगे ना, वो बहुत ही प्यारे से मिलेंगे, क्योंकि साईं ने वो शॉट कैप्चर किए जो बहुत ही ब्यूटीफुल से मूवमेंट थे। एक्चुअली साईं था तानी के पास, एंड जब उसका फ़ोटो सेशन चल रहा था तो उसके पास कोई था नहीं, इसलिए साईं उसको कंपनी दे रहा था वहाँ पे अंदर। और यहाँ पे उसका फ़ोटो सेशन चल रहा था, और ये वाले जो फ़ोटोज़ थे ना, वो मतलब लिटरली किसी ने नहीं देखे, ना ही किसी के पास है। सो मेरे पास है। एंड ये बहुत ही प्यारे प्यारे शॉट्स हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ भी आई हैं, जो मैं कुछ लास्ट में एडिट कर दूँगी, तो आप देख सकते हैं। बहुत सारे उसने नहीं लिए, बस कुछ लिए हैं स्पेशल मोमेंट्स। एंड यहाँ पे कुछ अपने वीडियोज़ भी वो ले रहा था धीरे धीरे करके। एंड बहुत तानी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब इतनी खूबसूरत जैसे वो एंगेजमेंट में लग रही थी। एंड उसके ने जैसे भी लुक्स दिए, जैसे भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। तानी को हम लोग ने कभी भी मेकअप में नहीं देखा है, मतलब शादी के पहले तो मैंने भी कभी मेकअप नहीं किया, एंड मैंने तानी को भी कभी नहीं देखा मेकअप में, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी तानी मेकअप में। और अब आते हैं दूल्हे राजा की एंट्री की बारी आ चुकी है। तो चलिए दूल्हे राजा की एंट्री तो इतनी सिंपल तो नहीं होगी, तो चलिए दूल्हे राजा की एंट्री दिखाती हूँ थोड़ा तड़क भड़क के साथ कि दूल्हे राजा की एंट्री कैसी होती है, और हमारी बुआ ने दूल्हे राजा को कैसे अपने घर में बुलाया और उनको क्या रिस्पेक्ट या सम्मान में उनके लिए क्या किया। तो चलिए थोड़ा सा पल आपके साथ दिखाती हूँ, और आपको भी अच्छा सा महसूस कराती हूँ कि उस वक्त क्या महसूस हुआ और उस वक्त की क्या फीलिंग्स थी, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। सच में ये गाना सूट करता है। बहुत ही प्यारा सा बुआ ने सॉन्ग डेडिकेट किया था कि जमाई राजा राम मिला, और ये सच में सूट करता है। अगर आपकी बेटी को अच्छे से रखने वाला एक हस्बैंड या पति मिल जाए ना, तो कहते हैं ना कि इंसान राम के जितना पूजता है, मानता है, और लड़की से ज़्यादा प्यारा हो जाता है दामाद। और हमारे घर में तो अभी 2 शादियाँ हुई हैं, एक तानी की और एक मेरी, और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मुझसे और तानी से ज़्यादा मतलब मेरे घर में जितने भी लोग हैं वो मनीष और अंबुज को मानते हैं। मुझे ऐसा फ़ील होता है, मतलब इंटरनली। मैं घर की बेटी हूँ, बट आई फील इट। क्योंकि ये चीज़ इस पे डिपेंड करती है ना कि आपका पार्टनर आपको कैसा लगता है। अगर लड़की कहते हैं ना, लड़की मुस्कुराती हुई आती है, तो लड़की से ज़्यादा आप लड़कों पे मतलब प्यार आता है, क्योंकि जो हस्बैंड उनको जैसा रखता है। फिर यहाँ पे जब अंबुज की एंट्री हुई तो सब लोग पैर पड़े, नज़र उतारा, जो मतलब अलग सी फीलिंग्स होती है ना, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे बहुत सारी बुआ लोग ने नज़र उतारी। चलिए यहाँ पे भी आपको फीलिंगफुल चीज़ों और म्यूज़िक में दिखाते हैं। बुआ ने बहुत अच्छे से मतलब बलैया जिसको बोलते हैं, बलैया लेना, वो सब किया। एंड चलिए बुआ की एंट्री दिखाते हैं, जब बुआ ने अंबुज को लेके एंट्री की। और तानी के साथ जब एंट्री होगी तो वो भी आपको दिखाएंगे। एंड सब ने यहाँ पे नज़र उतारी, तो बहुत अच्छा फीलिंग्स थी, बहुत अच्छे मूवमेंट थे। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे।
सो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि हुटिंग यहाँ पे किस चीज़ की हो रही थी। तो यहाँ पे सब लोग जो अंबुज के कज़न्स हैं एंड फ्रेंड्स हैं वो एंट्री ले रहे थे। तो जिनको भी मैं हक कर रही हूँ वो तानी की सिस्टर इन लॉ है, जो तानी से बड़ी है एंड मुझसे छोटी है। सो वो बीच में है एंड वो मतलब बहुत ही प्यारी है एज अ नेचर, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छा नेचर लगा मुझे उसका एंड बहुत ही अच्छे से हमने उसे हक करके उसका वेलकम किया। और चलिए अब दिखाते हैं कि बुआ ने जैसे एंट्री ली अंबुज को लेके वो वाला मोमेंट्स आपसे दिखाते हैं एंड वो बहुत ही प्यारा सा मोमेंट है। तो चलिए ये करते हैं एंड बुआ जब एंट्री लेते हैं वो वाले मोमेंट्स को दिखाते हैं। सो आपने तो देख ली अंबुज की एंट्री, मतलब दूल्हे जी की एंट्री, और अब दिखाते हैं दुल्हन की एंट्री। पर दुल्हन की एंट्री इतना जल्दी तो नहीं होगी और दुल्हन इतना जल्दी तो नहीं मिलेगी देखने के लिए। तो चलिए अंबुज ऊपर जाएगा और अंबुज अभी एक्साइटेड है कि यार मैं तो तानी के साथ आऊँगा और ये सारी बातें हो रही थी। तो अभी चलते हैं, पर दुल्हन की भी एंट्री होगी और दुल्हन को तो मतलब देख के जो सांसें थमती है ना दूल्हे की, वो मतलब सिर्फ दूल्हा और दुल्हन उस चीज़ को फील कर सकते हैं, बाकी कोई फील नहीं कर सकता। बाकी हम सब तो यही बताते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, आप कैसे लग रहे हैं, मेरी फ़ोटोज़ कैसी आई। पर जो रियल फीलिंग होती है ना, वो सिर्फ दूल्हा और दुल्हन की होती है एंड पेरेंट्स की भी होती है, बेटी जाती आती है, ये सारी चीज़ें होती है। बट जो रियल फीलिंग्स होती है वो दूल्हा दुल्हन की होती है। तो दुल्हन की एंट्री और हमारी दुल्हन आ चुकी थी, बट दुल्हन से पहले दुल्हन की बहनें थोड़ा सा स्ले कर लेते हैं। तो चलिए दुल्हन की बहनें थोड़ा सा स्टाइल करके डांस करती हैं एंड वाइब दिखाती है कि हमने कैसे स्वागत किया था, दुल्हन की एंट्री कैसे हुई थी। चलिए वो सारे मोमेंट्स दिखाते हैं आपको।
दुल्हन की बहनों के बाद अब आ रही है दुल्हन, और दिल थाम के बैठ जाइए दूल्हा और दुल्हन को साथ में देखने के लिए, क्योंकि दूल्हा को भी देख लिया, दुल्हन को भी दिखा दिया। बट अब दिल थाम के बैठ जाइए वो कपल मोमेंट एंजॉय करने के लिए, जिसका आप सब ने इतना बेसब्री से इंतज़ार किया और इतने सारे ब्लॉग देखे, तो वो मूवमेंट अब आने वाला है। सो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि आप उस मूवमेंट में जिए जो मैंने वहाँ पे महसूस किया। और मैं क्या बोलूँ, अभी मेरे पास शायद वर्ड्स नहीं है, बस आप उस मूवमेंट को आप एंजॉय करिए और बस नज़र मत लगाना, नो नज़र प्लीज़ गाइज़। सो बहुत सारी गुड विशेस दे दीजिएगा मेरे ब्यूटीफुल से कपल को, हमारे घर के बहुत ही खूबसूरत से कपल को। सो मतलब मेरी क्या फीलिंग्स थी ना, मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती। थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो कैप्चर हुआ है। मैं आई डोंट नो व्हाई आई एम क्राइंग सो मच। मैं इतना रोई हूँ ना तानी की शादी में, इतना रोई हूँ, पता नहीं क्या फीलिंग्स थी, क्या इमोशंस हैं, आई डोंट नो। बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब मैं शायद वर्ड्स में नहीं बताती। बहुत टाइम ऐसा भी हुआ है जब मैं वीडियो एडिट करते समय रो दी हूँ। होते हैं मेरे सारे इमोशंस हैं मेरे, मतलब हम ऐसे कज़न्स नहीं हैं, लिटरली टच वुड, ना ही कभी जीवन में मुझे ऐसे कज़न्स होना है, और हम ऐसे कज़न्स नहीं हैं। मतलब लिटरली वी डोंट हैव एनी सिंगल पॉइंट ऑफ जेलस इन एनीवन, मतलब किसी से भी नहीं। मेरे इतने कज़न्स हैं और मतलब
क्या बोलूँ यार, बस वर्ड्स नहीं है। बस भगवान जो जैसा है ना ज़िंदगी भर, बस मेरी भी विशेज़ यही रहती है कि हम सारे कज़न्स ज़िंदगी भर सिर्फ ऐसे ही रहें एंड सबको जीवन में सारी खुशियाँ मिले। हमारे जितने भी कज़न्स हैं ना, हम सब जीवन में सारी खुशियाँ मिले और सब लोग बहुत अच्छे से रहें। एंड उसके बाद हम लोग आ गए थे खाना खाने एंड आई गॉट इमोशनल अगेन। फिर हम आ गए थे खाना खाने के लिए एंड बहुत लेट हो गया था, तो मैं, पूजा भाभी, ऋषि एंड यहाँ पे मिशी भी खा रही थी नूडल्स, फिर सानवी, मंजू चाची, सब लोग यहाँ पे हम सब खाना खा रहे थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। सब लोग खाना पीना खा के जा चुके, जितनी भी पब्लिक थी। एंड फूफा जी ने सारा जितना भी अरेंजमेंट था ना, सब कुछ बहुत अच्छा करवाया था। सब कुछ ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा था एंड सर्विस भी बहुत अच्छी थी। आपको कहीं भी उठ के नहीं जाना है, सब कुछ आपका प्लेट टू प्लेट आ जाएगा, जो भी जैसा था। एंड बहुत सारी चीज़ें ओवरऑल, सारी जितनी भी डिशेज़ थी सब बहुत अच्छी थी। ये राज कचौड़ी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड डोसा जो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो मेन चीज़ें थी। एंड साइन चाट खाया था। सब लोग अपना अपना कुछ स्पेशल चीज़ें थी जो सब लोग खा रहे थे। एंड यहाँ पे मैं, सानवी, हम लोग थोड़ा सा फ्लेक्स कर रहे थे, यहाँ पे वीडियोस वगैरह बना रहे थे। तो ये मेरी सबसे छोटी सी नंद है, छोटी सी क्यूट सी नंद है। फिर ये है मेरी प्यारी सी डॉल, जिसका थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे, ये भी यहाँ पे मेरे से ज़्यादा ये स्ले करती है, ज़्यादा एटीट्यूड दिखाती है, ज़्यादा मतलब अच्छे इसके पास पोजेज़ रहते हैं। फिर मैंने यहाँ पे मिशी को राउंड करते हुए बहुत सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ मतलब बनाए और अच्छे उसके साथ मूवमेंट्स लिए और अच्छे इन्जॉय किया हमने। और बताइएगा मिशी कैसी लग रही थी। मिशी को इस बार मतलब अमन की शादी में मैंने ब्लैक थीम पे उसको ड्रेसअप किया था। अमन की शादी में पांडे जी एंड मिशी ने दोनों ने मैचिंग की थी, मतलब ट्यूनिंग की थी। एंड तानी की शादी में पांडे जी नहीं थे। मैं बहुत ज़्यादा मिस किया बहुत सारे टाइम्स। जब मैं फ़ोटोज़ स्पेशली क्लिक कराने के लिए स्टेज में गई थी ना, मतलब ऐसा लगा था जैसे अधूरा वाली फीलिंग आ रही थी एंड बहुत ज़्यादा मिस किया। फिर यहाँ पे सबकी गॉसिप्स चल रही थी, सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वीडियोज़ कैप्चर कर रहे थे, सारा खाना पीना खाया, एंजॉय किया काफ़ी ज़्यादा। और इसके बाद हम लोग को जाना था और फ़ोटोज़ क्लिक कराने, क्योंकि स्टेज में फ़ोटोज़ होती हैं दोनों पक्ष के, जितने भी लोग रहते हैं, बॉयज़ पक्ष के भी जितने लोग रहते हैं उनकी भी होती है एंड जितने भी लड़की पक्ष के लोग रहते हैं उनकी भी फ़ोटोज़ होती हैं, जो स्टेज में फ़ोटोज़ होती हैं कपल्स के साथ। तो वो सारे मूवमेंट्स चल रहे थे। तो अभी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जो इतने भी बुजुर्ग रहते हैं दोनों पक्ष के, पहले उनकी फ़ोटोज़ होती है, क्योंकि उनको ऑब्वियसली लेटना रहता है, वो बैठ नहीं पाते हैं जो भी। और जैसे रिलेटिव्स रहते हैं जो जाने वाले, पहले उनकी फ़ोटोज़ ऑब्वियसली ज़रूरी रहता है कि पहले उनकी फ़ोटोज़ हैं। और हम तो घर के हैं तो हमारी फ़ोटोज़ होती रहेगी। तो उसके बाद यहाँ पे मिशी बहुत सारी बातें कर रही थी और चलिए चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं जब हम लोग बाहर जाते हैं, वो वाले मूवमेंट्स दिखाते हैं जब हम लोग बाहर जाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी रात में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और चाचू चाची को मैहर के लिए निकलना था। ऑब्वियसली 2 घंटे तो लगेंगे जाने के लिए एंड रीवा से जाना था उनको मैहर। और बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारे से मूवमेंट होते हैं जब आपकी ससुराल की फ़ैमिली एंड मायके की फ़ैमिली ऐसे मतलब मिलती है। एंड ये जो प्यार होता है ना, बहुत ही मतलब एक लड़की उसको कभी वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बट वो बहुत ही प्यारा सा मूवमेंट होता है। मतलब एक सेटिस्फेक्शन सा मिलता है कि यार मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, ऐसे वाला थोड़ा सेटिस्फेक्शन आता है अंदर से। एंड यहाँ पे मिशी अपने नानू नानी के साथ थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रही थी, जब क्योंकि मम्मी डैडी को तो प्रॉपर ऐसे टाइम नहीं रहता ही नहीं है कि कभी वो फ़ोटोज़ क्लिक करवा ले। बट मिशी के साथ अगर फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए कह दो तो उनके पास प्रॉपर टाइम रहता है। फिर यहाँ पर डैडी बोलने लगे थे कि चलो अंदर जल्दी से फ़ोटोज़ क्लिक करवाना है, फिर उन लोग को भी जाना है खाना पीना खाने के लिए। तो यहाँ पे सबकी फ़ोटोज़ हो रही थी, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे। और ये बेचारे दोनों कपल्स खड़े होकर फ़ोटो क्लिक कराते बहुत ज़्यादा थक गए थे। एंड इवन अब तो सिर्फ वो लोग बचे थे जो घर के जो मेन मेंबर्स होते हैं ना, जो बाहर के थे, वो ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स चले गए थे। जितने भी रिलेटिव्स रहते थे वो सारे ऑलमोस्ट जा चुके थे। एंड अब ये साथ मिशी जो इन्जॉय कर रही थी तानी के फ्रेंड्स के साथ, अब जाते जाते वो इतना ज़्यादा घुल मिल गई थी कि मतलब काफ़ी देर तक उनके पास रह के इन्जॉय कर लेती थी, बहुत ज़्यादा मस्ती कर लेती थी। तो और तानी के जितने फ्रेंड्स थे ना, उनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, मिशी के साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे। आराध्या तो मेरी बिना मेकअप, मतलब बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती, बट वो बहुत ही क्यूट लगती है। एंड जस्ट आराध्या का बहुत ज़्यादा फेस सिमिलर है तानी से, आप कह सकते हो। तानी मतलब कुछ परसेंट आराध्या के जैसे लगती थी, बहुत ज़्यादा मतलब सिमिलर है आराध्या से कुछ चीज़ें उसकी, बस उसके स्पेक्स नहीं लगते थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलर लगती है उनकी छोटे की फ़ोटोज़, तानी एंड आराध्या की बहुत ज़्यादा सिमिलर लगती हैं।
तो चलिए यहाँ से आपको मैं अपना पूरा लुक दिखा देती हूँ। और ये मेरी प्यारी सी रिंग थी तो मैं अपनी रिंग भी सिले कर रही थी। बहुत ही प्यारी सी राजपूती रिंग थी, मतलब जितने का लोग मतलब नेकलेस वगैरह लेते उतने की तो मैंने अंगूठी लेके रखी है। बहुत ही खूबसूरत, मतलब बहुत ही खूबसूरत। ये अंगूठी देख के ना मतलब मेरा एक बार में मन डगमगा गया था। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत रील्स के लिए वीडियो शूट किए जो आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। और मैं ऐसा बोलती हूँ बट मैं ब्लॉग अपलोड करने के बाद रील्स अपलोड करना भूल जाती हूँ, बट मैं ज़रूर करूँगी, धीरे धीरे करके करूँगी। पहले मैं ब्लॉग्स अपलोड कर दूँ क्योंकि ऑलमोस्ट तानी की शादी को 2 महीने हो चुके हैं एंड मेरा ब्लॉग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फाइनली ये मेरा पूरा लुक था जैसे आपने देख लिया है। एंड तानी और अम्बू जब यहाँ से खाना पीना खा के आ रहे थे, अब इनकी कुछ कपल्स फ़ोटो होंगी, तब तक मैं चेंज करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना था। तो मैंने चेंज कर लिया है और ये फिर दूसरा एक प्यारा सा झुमका मैंने पहना एंड बहुत ही प्यारा सा आउटफिट पहन लिया। और ये मत पूछना कि मैंने गले में क्यों कुछ नहीं पहना, मैं घर में मंगलसूत्र उतार के आ गई थी एंड फिर यहाँ पे लाना भूल गई थी, इसलिए मैंने गले में कुछ नहीं पहना। और यहाँ पे तानी आ चुकी थी, जिसको अंजुरी बोलते हैं, मैं भी शायद अंजुरी के लिए आ चुकी थी और साड़ी चेंज कर ली थी उसने, पिंक कलर की पहन ली थी। तो यहाँ पे मतलब जो शादी के बाद होता है, आई डोंट नो क्या इसको बोलते हैं, आई मिस इट। सो यहाँ पे एक रस्म होती है जो लहंगा मतलब लहंगा हटा देते हैं, फिर साड़ी पहन के एक रस्म होती है जो चढ़ाव, आई गॉट इट, यहाँ पे चढ़ाव हो रहा था। सो चढ़ाव के लिए तानी बैठ चुकी थी जब यहाँ पे चढ़ाव चढ़ता है। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट और भी चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे तानी जो पिंक साड़ी उसने पहनी थी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी और तानी अभी 3-4 आउटफिट अभी और चेंज करने वाली है। सो मम्मी चाची यहाँ पे बैठ के सब लोग वेट कर रही थी, मैं तो चेंज करके आ गई थी भाई, रिलैक्स हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी लहंगे में। और मैं यहाँ पे ना वीडियोस वगैरह शूट करी तो बुआ बता रही थी कि मुझे बताओ कि मैं बुआ हूँ बुआ तो यहाँ पे और मिशी यहाँ पे जब पूजा चल रही थी तो मिशी यहाँ पे हाथ जोड़ के खड़ी है। वो इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई हम लोगों के साथ रह रह के ना कि मतलब उसका भी हो गया। वो कहीं पे भी पूजा पाठ जैसी कुछ भी चीज़ें देखती है ना तो मतलब वहाँ पे हाथ जोड़ लेती है। सो यहाँ पे चढ़ाव चढ़ रहा था, बहुत ही प्यारा सा मूवमेंट है। अब मिशी को मैं सुला दूँगी, मिशी को सुला दूँगी ना तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगी कुछ टाइम के लिए। और काफ़ी लेट हो गया था, मतलब 3-4 बज गए थे अप्रॉक्स और मिशी अभी तक जग रही थी आराम से। तो चलिए चलते हैं, पहले मिशी को सुला देते हैं एंड फिर आपको आगे की शादी दिखाते हैं। तो फाइनली मैंने दोनों सोफ़े को अटैच कर दिया था, अच्छे से पूरा बेड बना दिया था। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे मिशी को सुलाया। यहाँ पे ऋषि गाना गा रहा था, गाना मैं आपको सुना नहीं सकती हूँ, वो मतलब आपको मज़ा नहीं आएगा सुनने में, इसलिए वो बहुत इमोशनल वाला तो सॉन्ग गा रहा था, इसलिए मैं आपको अभी नहीं सुना सकती हूँ यहाँ पे। पर मैं उसको रिकॉर्ड कर रही थी, वो मेरे पास है बट मैं आपको सुना सकती हूँ। तो ऐसा इमोशनल वाला सॉन्ग से यहाँ पे गा रहा था। तो अभी उसको पता नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, जब उसको पता चलेगा तो वो सिर्फ स्माइल कर रहा था। और मैं और ऋषि बस पूरी रात जगे थे, हम ऋषि मतलब पूरी रात ऑलमोस्ट जगे थे। अब तानी यहाँ पे जा रही थी चेंज करने के लिए और अब अम्बुज को लेके आएंगे। और चढ़ाव चढ़ने के बाद जो ट्रॉली मिली थी ना तो वो ऋषि लेके जा रहा था कि अब मैं जा रहा हूँ, वो मस्ती कर रहा था कि अब मैं जा रहा हूँ पुणे, अब मैं जा रहा हूँ तो ये सारी मस्ती चल रही थी। और अब जाएंगे बुआ और फूफा अम्बुज को लेने के लिए एंड अम्बुज को लेके आएंगे, जो मतलब दिया वगैरह करते हैं, आरती वगैरह उतारते हैं, फिर लेके आते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। जैसे जिस तरीके से मैंने आपको अमन की शादी में भी ये चीज़ बताया था, जिस तरीके से ना माँ वहाँ से आरती पूजा करके भेजती है, उस तरीके से फिर बुआ मतलब यहाँ पे जो माँ रहती है वो यहाँ पे बुलाती है। एंड यहाँ पे ऋषि डांस कर रहा था और ऋषि का ब्लेज़र मैंने मिशी को मतलब पूरा ढक के उड़ा दिया था, पूरा चादर जैसा बना के, तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे जो माँ होती है ना सेम उसी तरीके से दिया आरती करके फिर यहाँ पे लड़के का स्वागत करती है। तो चलिए दिखाते हैं, वो सारे मूवमेंट भी आपको दिखाते हैं कि जैसा बुआ ने स्वागत किया था अम्बुज का। और ऋषि के यहाँ पे मस्ती ख़त्म नहीं हो रही, ऋषि यहाँ पे अलग अलग तरीके से डांस कर रहा था, माइकल जैक्सन बन के वो सारे मूवमेंट्स कर रहा था। तो हम और ऋषि सिर्फ रात में जगे हुए थे, मतलब हम लोग को कंपनी देने के लिए भी कोई नहीं था, तो मैं ऋषि को कंपनी दे रही थी और ऋषि मुझे कंपनी दे रहा था। तो यहाँ का आप देख सकते हो, यहाँ का जो हॉल था ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फूफा जी को हम लोग बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे कि खाने पीने का सब कुछ बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट दी थी जो मतलब बहुत ही अच्छी थी, खाने की चीज़ें जो बहुत अच्छी थी, जो सर्व कर रहे थे, मतलब किसी को भी कुछ चीज़ लेने की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, वो सब कुछ आके सर्व कर रहे थे। तो हम लोग फूफा जी को बता रहे थे। ऑलरेडी सबको अच्छा लगता है कि अगर आप उनकी कुछ अच्छी या बुरी चीज़ें बताओ कि क्या अच्छा था क्या बुरा था, तो बुरा तो कुछ भी नहीं था, मतलब किसी भी फंक्शन में कुछ भी नहीं था, ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा था एंड सब कुछ बहुत अच्छा था। वो चीज़ हम लोग ने फूफा जी से बताई कि हम लोग को क्या क्या अच्छा लगा। फिर देन यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना
फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाल रही थी कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ रख लेती हूँ, कुछ रील्स अपलोड करने के लिए काम आएगा। ये मैंने बहुत ही सिंपल सा मैंने सारी बैंगल्स वगैरह भी मतलब रिमूव कर दिया था, एकदम रिलैक्स हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पे ना तानी अभी आएगी। यहाँ पे नाचू होता है, तो जो पुराने कपड़े रहते हैं उनको पहन के पहले नाचू होता है, तो पहले नाचू होगा, तानी उसके बाद चेंज करने के लिए जाएगी एंड देन फिर उसके बाद अनुराग को लेके आएंगे। एंड फूफा जी यहाँ पे बोल ही रहे थे कि मेरी सर्विस है इतनी अच्छी, मेरी सर्विस है इतनी अच्छी। तो यहाँ पे मम्मा चाय ले रही थी एंड सुबह का टाइम हो चुका था अप्रॉक्स। मैं आपको बोल सकती हूँ कि चाय टोस्ट मैंने भी लिया था, चाय बहुत अच्छा था। मतलब मैं फूफा जी को वही कॉम्प्लीमेंट करी थी कि फूफा जी सब कुछ बहुत अच्छा था। देन यहाँ पे नाचू हो रहा था। नाचू में भी बहुत अलग अलग टाइप के रिवाज होते हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखे थे, बट यहाँ पे जो तानी के यहाँ हुए तो शायद वो थोड़ा सा अलग थे। हर जगह के पंडित जी अलग अलग तरीके से करवाते हैं। तो यहाँ पे नाउन हल्का सा नेल्स में कट तो नहीं करती हैं, बट हल्का सा घिस देती हैं कि मतलब नेल्स कट गए हैं। बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें होती हैं, मतलब जो पुराने कपड़े रहते हैं ना वो नाउन आंटी होती हैं उन लोगों को चली जाती हैं। तो यहाँ पे वही सारे मूवमेंट्स हो रहे थे। फिर यहाँ पे ना डैडी को भी बुलाया जाएगा क्योंकि आई डोंट नो कुछ तो करते हैं बाल वो करके कि पता नहीं, आई डोंट नो क्या था वो मोमेंट, बट कुछ तो किया गया था। एंड यहाँ पे मम्मी को देखो, मम्मी कोई भी मौका नहीं छोड़ते। शायद फूफा जी हैं जो भी थे वो, या बड़े पापा थे, कोई भी थे, तो उनको मम्मी एकदम कलर लगा रही थी। और बुआ को देखो, बुआ मेरी मतलब बिल्कुल संतूर मोम लगती है, बिल्कुल लगती ही नहीं है कि मतलब उनकी बेटी की शादी है। बहुत ही प्यारी सी लग रही थी। एंड तानी भी बहुत अच्छी लग रही थी एंड बुआ भी बहुत ही प्यारी सी लग रही थी, बहुत ही अच्छी सी लग रही थी। तो ये था पूरा हॉल, पूरा काफ़ी बड़ा हॉल था। उसी हॉल में काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशियस हॉल था। उसी उधर तरफ पूरी शादी हो गई, इधर तरफ जो बैठ के शादी होती है वो भी हो गई। अगर आप ठंडी में शादी करो ना तो ये स्पेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ठंडी में अगर किसी की वेडिंग हो, मतलब बिल्कुल पैक, बहुत अच्छा, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का जो मतलब एटमॉस्फेयर था, अरेंजमेंट था, वो सब अच्छा लगा यहाँ का मुझे। सो यहाँ पे ना तानी के हाथ में वो कंकन बंध रहा था जो आप देखा होगा घर में, जो एक हाथ से दूल्हा खोलता है एंड उसको प्रवाहित किया जाता है। तो यहाँ पे वो वही कंगन बंध रहा था जो लोहे वाला बनता है एंड इसको फिर दूल्हा दुल्हन दोनों जन एक दूसरे का खोलते हैं, एक हाथ से खोलते हैं, जो घर में एक रिवाज होता है। यहाँ पे मामा मामी को कुछ करना होता है। आई डोंट नो, ये मेरी शादी में नहीं हुआ था बट तानी क्या होता है। एंड जो भी चीज़ें बता रहे थे मेरे शादी में, आई डोंट नो हुआ था नहीं हुआ था, मुझे मतलब बिल्कुल भी लिटरली याद नहीं है। एंड यहाँ पे कुछ वो बता रहे थे, वही करते जा रहे थे, जो नाउन आंटी लोग होते हैं वो बता रहे थे। एंड कुछ कहते हैं कि बाल लट का कुछ होता है, मतलब जो बाल होती है लट का, वो मामा मामी कुछ करते हैं, तो वही डैडी वही सब कर रहे थे। एंड बेल्ट वगैरह उतार के कहते हैं कोई भी जो पूजे की चीज़ होती है वो मतलब पहन के नहीं करनी होती है, जो चमड़ी की चीज़ होती है पूजा में वो सब कुछ बैठ के नहीं करते हैं। तो ये सारे मूवमेंट्स थे, बहुत प्यारे प्यारे पल थे, बहुत ही मतलब मैं हर चीज़ कैप्चर करने का कोशिश की हूँ क्योंकि ये एक मेमोरी होती है, ज़रूरी नहीं होता। हाँ, आपके लिए हो सकता है ब्लॉग हो, हमारे लिए भी ब्लॉग है, बट ये ना एक मेमोरी है कि कभी भी हमारा मन करेगा ना तो हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपने एक बहुत प्यारा मूवमेंट देखा होगा जो मैं आपको बता देती हूँ। बुआ ने कितने अच्छे से आके डैडी को पूरा उनका फेस साफ़ किया कि उनके फेस में लगा हुआ है, क्योंकि यार बहन या भाई कितना भी बड़ा हो जाए ना, बहन भाई मतलब बॉन्ड ही वो है यार। शादी होने से कुछ नहीं होता, शादी हो गए बच्चे हो गए, नहीं यार, वो बॉन्ड है, वो एज ऑलवेज़ रहेगा, उसका कभी भी कुछ चेंज नहीं हो सकता। हाँ, ये वाला मैंने देखा था कि उठा के मामा बैठाते, ये वाला मुझे पता था, मेरे भी मामा उठा के बैठाते हैं, बट कहते उठा के बैठाते हैं, बट मेरे भी मामा ऐसे ही करके बैठा दिए थे इधर से उधर। और अब ना मिशी अब तानी जा रही है चेंज करने के लिए। अब तानी प्यारी पहन के आएगी, बट उसके पहले अम्बुज की एंट्री करवाते हैं। एंड यहाँ पे जिस थाली में पाँव पखरी होगी वो सारी थाली रेडी हो रही हैं, क्योंकि अब जो मेन शादी होती है, जो पीली साड़ी में शादी होती है, वो होने वाली है। एंड पाँव पखरी वगैरह इसमें होगी, जिसमें आटे की लोई होती है एंड एक सिक्का होता है। जैसे जो इंडियन वेडिंग होती है वो बहुत ही सिंपल है, बट कहते हैं ना कि आपके जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे टीम टाम में होते हैं। इंडियन वेडिंग बहुत ही सिंपल शॉर्ट सटल है। और यहाँ पे अम्बुज का तिलक करके बुआ लेके आएंगी एंड बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। अम्बुज भी बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने भी पूरा चेंज किया था अपना शेरवानी वगैरह चेंज करके, उन्होंने पूरे जोधपुरी वगैरह पहना था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बुआ लेके आई एंड दोनों का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा था जब बुआ लेके आ रही थी ना वहाँ पे, जो इस मूवमेंट पे, वो बहुत ही प्यारा सा मूवमेंट लग रहा था। सो यहाँ पे बुआ लेके आ रही थी अपने जमाई राजा राम जी को लेके आ रही थी, तो अम्बुज जी को लेके आ रही थी यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा था। अब बुआ तानी को भी लेके आएंगी, तब आप देखना कि मतलब
कितनी प्यारी लगती है तानी प्यारी में तो हर लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो पहले अभी कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो सिर्फ अंबुज करेंगे, मतलब जो सिर्फ लड़का करता है, एंड उनकी भी पूरी फैमिली आ रही थी, एंड यहाँ पे भी इन लोग सब लोग गाना गा रहे थे। इनके भी कज़न्स बहुत अच्छे हैं, और जो बड़ा होता है ना उसकी शादी में एक प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसके सारे कज़न्स छोटे होते हैं, वो सारा इन्जॉय करते हैं, उसकी शादी में सारे मेम्बर्स रहते हैं, ये बड़ा प्रॉफिट होता है जो बड़ा होता है। एंड अब यहाँ पे कुछ रिचुअल्स होंगे जो फूफा जी करेंगे, अंबुज रहेंगे, जिसमें सिर्फ सिंगल अंबुज एंड फूफा जी रिचुअल्स करेंगे। उसके बाद जब तानी आएगी, फिर तानी की मतलब कन्यादान होगा एंड एवरीथिंग, पाँव पखरी वगैरह सारी चीज़ें होंगी, वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी और वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे पूरी मॉर्निंग अच्छे तरीके से हो चुकी थी, एंड चाय में तो कोई कमी नहीं थी भाई। मैं तो यहाँ पे आने के बाद 2-2 3-3 बार मैंने चाय पी भाई, मतलब। और मार्च में तानी की शादी हुई थी, स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मतलब ना तो ठंडी थी ना तो गर्मी थी, बहुत ही प्यारा सा मौसम था, मतलब आप नॉर्मल फ़ैन में भी बैठ सकते हो, इतना अच्छा मौसम था। बहुत ही अच्छे टाइम पे तानी की शादी हुई थी, तो हम लोग ने मस्त चाय वाय में बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और मेरी बुआ को देख सकते हो आप, हैरान परेशान लग रही थी कि हाँ वो लड़की की माँ है। फाइनली यहाँ पे हो रही थी तानी की एंट्री। तानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और प्यारी में तो हर लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, एंड सिरो भी बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ही येलो कलर और ऑरेंज कलर मिक्स साड़ी पहनी थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ये थी मैं भी थोड़ा सा फ्लेक्स कर रही थी, और बहुत अच्छी लगती है। मतलब मुझे ना, मतलब लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं लहंगे में, तो नो डाउट बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, बट जो प्यारी में अच्छी लगती है ना, और उसके बाद जब सिंदूर भरता है उसके बाद जो खूबसूरत लगती हैं, बहुत ही लिटरली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। बट अब जो मूवमेंट आएगा ना, तो मैं पूरी शादी में रोने वाली हूँ भाई। पता नहीं मैं क्यों इतना रोई थी, बट होता है यार, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, और क्या बताऊँ, मैं बहुत जल्दी इमोशनल्स हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। तो यहाँ पे अब ना तानी को बैठाएंगे, इन कन्यादान की रस्में होंगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत हार्डली फीलिंग होती है। अब उसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। जिनकी शादी हुई हैं या जिनकी होंगी वो ये समझ पाएंगे, या जिनकी हुई हैं वो ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जिस टाइम पे कन्यादान होता है ना, वो मूवमेंट, मतलब शायद वो वर्ड्स में कभी कोई लड़की एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती, कभी नहीं एक्सप्लेन कर सकती। तो ये मूवमेंट वही मूवमेंट है जो कभी वर्ड्स में एक्सप्लेन किए ही नहीं जा सकते हैं। तो कहते हैं ना, लड़का भाग्य से होता है और लड़की सौभाग्य से होती है, और इतना बड़ा करना, लड़की को पालना पोसना, सब कुछ करना लड़की के लिए, सब कुछ, और फिर अपने जिगर के टुकड़े को किसी और को सौंप देना। बस मेरे भाई की शादी हुई थी, तो मैंने मतलब उस टाइम पे भी सिर्फ एक ही चीज़ कही थी कि बहुत अच्छे से रखना उसको संभाल के। और हमारे घर आ रही है, बट हम लोग भी बहुत अच्छे से रखेंगे, बट जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है ना, वो लड़के की होती है। चाहे वो मेरा भाई हो या मेरे मतलब बहन के हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो, बस उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है, चाहे कोई भी हो, कि लड़की को अच्छे से रखो और लड़की अच्छे से रहे, लड़की खुश रहे, और लड़की के सपोर्ट में जो उसका हस्बैंड है वो खड़ा रहे। उससे अलावा उस लड़की को कुछ भी नहीं चाहिए होता है। और आज की लड़कियां इतनी अच्छी होती हैं, वो अपने जीवन में सब कुछ कर लेती हैं, हर कुछ मैनेज करने की कोशिश करती हैं, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी और कितनी भी एजुकेटेड, कितनी भी समझदार और कितना भी कमाने वाली क्यों ना हो। सो बस इन्हीं सब चीज़ों के बाद एक प्यारे रिश्ते में बंधने जा रही है तानी, एंड बहुत सारी इमोशनल्स एंड फीलिंग्स, बहुत कुछ है। शायद क्या क्या बता दूं, क्या क्या बोल दूं, समझ में नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे बहुत सारी रस्में एक साथ चल रही हैं। कन्यादान की जो रस्में हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और एंड बुआ और फूफा जी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। और बुआ को ना मेरे थोड़ा सा घुटने में प्रॉब्लम, इस वजह से उन्होंने चेयर, जो छोटी वाली चेयर होती है, वो लेके वो बैठी हुई हैं। सो यहाँ पे सब लोग ओवरऑल जितने भी फैमिली के लोग हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। अभी तो मिड ऑफ नाइट है, इसीलिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। एंड जब फिर पाँव पखरी होने लगेगी तब फिर और करके लोग आएंगे, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग रहते हैं जो इधर उधर हो जाते हैं। बाकी हम लोग तो पूरी रात ही हम लोग बैठे थे, बाकी थोड़े बहुत सब लोग इधर उधर हो गए थे।
एंड बड़े वाले फूफा जी बेचारे चेयर लगा के आराम से पीछे बैठे हुए हैं। सीरूपो को भी पीछे बैठे नींद आ रही है। सो यहाँ पे ना डुग्गू, तानी का भाई, मतलब तानी की चाची का बेटा, यहाँ पे ना उसमें कुछ पानी वगैरह डालते हैं। अम्बुज के हाथ में रखते हैं लोई एंड तानी को भी उसमें रखते हैं। मोस्टली कन्यादान की भी एक ये रस्म होती है और यहाँ पे तानी अम्बुज के पास ले आएगी और यही होता है कन्यादान। इसी तरीके से कन्यादान होता है और ये जो पल होता है ना लड़की के लिए बहुत कठिन होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब माँ बाप के पास से उठ के जब बेटी मतलब हस्बैंड के पास जाती है वो उसको सब कुछ मिल जाता है, पर जो ये बनाई गई ना कन्यादान, मतलब आई डोंट नो क्यों ये दान क्यों बनाया गया है कि ऐसा कहते हैं कि सबसे बड़ा दान होता है, सब कुछ होता है, बट अपनी बेटी दान कर देना, मतलब मैं जब सोचती हूँ ना तो मुझे सब सामने मिशी दिखती है कि मतलब जब ऐसा होगा तो मैं कैसे कर भी पाऊँगी। मतलब आई डोंट नो, पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, आई डोंट नो। रस्म में करना पड़ेगा, आई डोंट नो, बट मतलब मेरी रूह काँप जाती है। मैं सोचती हूँ तो हिल जाती हूँ यार, हमारे पेरेंट्स ने कैसे किया होगा। मतलब इतना बड़ा बच्चा कर देना और 25-26 साल के बच्चे को किसी को मतलब बोल देने कन्यादान हो गई, अब आपका अधिकार नहीं रहेगा, आप कोई और। एंड ये सारी चीज़ें बहुत बहुत हार्ड थी और मतलब मैं तो बस रो ही जा रही थी। मेरा तो बस ऐसा था कि मैं इतना रोई हूँ ना तानी की शादी में कि मेरे लिए मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें एडिट करते करते मैं रुक जाती हैं एंड देन फिर मैं बाद में फिर वॉइस ओवर करती हूँ। वॉइस ओवर कर रही थी ना, फिर मैं रुक गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। ये मूवमेंट्स मुझसे नहीं होता है, मैं कुछ देर के लिए रुक जाती हूँ, अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल करती हूँ, देन फिर उसके बाद फिर मैं वॉइस ओवर करती हूँ। आपको लगता है बहुत इजी होता होगा वॉइस ओवर करना, लड़के की शादी में थोड़ा इजी रहता है, बट लड़की की शादी में बहुत हार्ड रहता है भाई। मैं तानी की शादी में जितने मूवमेंट में वॉइस ओवर की हूँ कभी भी नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाई हूँ। मतलब मुझे बहुत सारे अपने फीलिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मुझे बोलना रहता है पर मैं नहीं बोलती हूँ बिकॉज़ कि नहीं बोल सकते हैं इसलिए। एंड यहाँ पे आसी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी भाई, बहुत ज़्यादा रो रही थी। ये जो मूवमेंट्स होते हैं ना बहुत बहुत हार्ड मूवमेंट्स होते हैं। यहाँ पे बुआ भी बहुत अच्छी लग रही थी। एंड यहाँ पे अमन पूजा भी यहाँ पे पाँव पकड़ी की रस्म कर रहे थे। और जब अमन पूजा गए थे ना पाँव पकड़ी की रस्म करने के लिए, शायद नहीं बोलना चाहती हूँ, बस हो गया, अच्छे से किया उन लोगों ने, बहुत अच्छे से किया। एंड बहुत अच्छे से तानी हमेशा खुश रहे और हम सबकी दिल की विशेष है कि तानी हमेशा खुश रहे। एंड बस फिर यहाँ पे ना मेरे रिशु ने पाँव पकड़ी की और तानी की बहुत अच्छे से पाँव पकड़ी की। छोटा है बट उसने भी फर्स्ट टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि उसने पाँव पकड़ी की थी बहुत अच्छे से। तानी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी एंड बहुत अच्छे से उससे जैसे बन रही थी बेचारा वो भी कर रहा था। मैं भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल था। एंड टीका वगैरह लगाया, हाथ वगैरह में लगाया, हाथ वगैरह में टीका वगैरह किया। उसे जितना जैसे बेचारे से उससे समझ में आ रहा था वैसे उसने किया। एंड उसके बाद बेल्ट वगैरह लिया और अपना चला। एंड उसके बाद मम्मा डैडी गए, मम्मा डैडी ने किया पाँव पकड़ी। मम्मा भी नहीं बैठ पाती, मम्मा की भी घुटने, हमारे घर में जितनी लेडीज़ हैं सबके घुटने में ही प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पे मम्मा डैडी ने किया। एंड जब मम्मा डैडी कर रहे थे ना तो मुझे एक चीज़ याद आई। तो तानी बोल रही थी मामा मेरा पैर पड़ो, मामा मेरा पैर पड़ो। जब भी तानी घर आती थी ना तो सबसे पहले वो जो मूवमेंट होता था ना तानी का कि मैं मामा मेरा पैर पड़ो, उसको बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज़ रहता था मामा। और इन लोगों की जो प्यारी वाली जो मीठी वाली जो लड़ाई होती थी ना वो मुझे
याद आने लगी कि इनकी जो प्यारी सी नोक झोंक वाली लड़ाई, वो सारे मूवमेंट, एंड इसलिए थोड़ा सा डैडी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे एंड तानी भी इमोशनल हो गई थी। और आज जब डैडी उसका पैर पूज रहे थे एंड वो पैर वाली लड़ाई की नहीं मेरा, और पैर उठा उठा के, नॉर्मल पैर नहीं पड़ती थी, बोलते अरे नॉर्मल खड़ी रहती थी एंड पैर उठा के देती थी कि मामा आप मेरा पैर पड़ो, कहीं पे भी वो रास्ते में भी मिल जाती थी ना, तो उसका यही मूवमेंट रहता था, मामा जल्दी से मेरे पैर पड़ो। तो वो मूवमेंट और आज का मूवमेंट बहुत अलग था, इसलिए शायद वो बहुत ज़्यादा भी रो रही थी। चलिए, और कुछ थोड़ा सा मैं नॉर्मल अभी हो रही हूँ एंड देन आपको म्यूज़िक में कुछ चीज़ें दिखाती हूँ और समझाती हूँ। सो यहाँ पे ना मेरे छोटे वाले चाचू ने किया, मतलब तानी के छोटे वाले मामा ने पाँव पकड़ी की एंड छोटी वाली मामी ने। तो ये मेरे छोटे वाले चाचू और चाची हैं, और जिनको मैं चाचू चाची बोलूँ तो आप समझ जाना वो तानी के मामा एंड मामी लगेंगे। एंड यहाँ पे फिर साई ने पाँव पकड़ी की एंड साई से भी जितना भी जैसा बेचारे से समझ में आ रहा था, बन पा रहा था, और उसने की, क्योंकि उसको मतलब मेरे टाइम पे की थी एंड देन उसको फिर फर्स्ट टाइम इसके बाद उसने यहाँ पे की है, तो उससे भी जैसा जितना बन पाया उसने भी यहाँ पे करने की कोशिश की। तो यहाँ पे डुग्गू ना लावा परस रहा था, तो लावा परस रहा था, जो भाई होता है वो लावा परसता है, और लावा इसलिए परसा जाता है कि भाई यहाँ पे ये बोलता है कि ज़िंदगी में कभी भी तुमको मेरी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मतलब कोई भी हमारे पास ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि तुम मेरे पास नहीं आ सकती हो, तुम मेरे पास कभी भी किसी भी वक्त कैसे भी आ सकती हो, और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहूँगा, और ये मेरा धर्म है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर उसके बाद जो लोढ़ा होता है और सिलौट होती है, सिलौटी और लोढ़ा, उससे पैर आगे खिसकाया जाता है। एंड फिर उसके बाद होती हैं ये कुछ फेरे, 3 फेरे स्टार्टिंग में होते हैं, फिर उसके बाद और फेरे होते हैं 4 और अलग से होते हैं, तो टोटल मेनली 4 होते हैं एंड 3 जो स्टार्टिंग में होते हैं, तो इसलिए बोला जाता है 7 फेरे। पर टोटल मुझे ऐसा, जो मुझे मतलब अभी मैंने शास्त्रों को थोड़ा बहुत देखती रहती हूँ, तो वो मुझे ऐसा समझ में आया कि 4 फेरे जो होते हैं वो अपन के मेन होते हैं। फिर यहाँ पे मांग भरने की जो मेन रस्म थी वो हुई, कुछ पहले ना मतलब हल्का सा ढक के मांग रस्म की जाती है, फिर उसके बाद ओपनली में की जाती है। और यहाँ पे एक जो मूवमेंट आएगा ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो मतलब वो वाला मूवमेंट था कि तेरे माथे के कुमकुम को मैं तिलक लगा के घूमूंगा। सो वो लिटरली वो बहुत ही प्यारा सा मूवमेंट लगा, बहुत ही, मैंने अगर होगा तो मैं इसमें कैप्चर होगा तो आप ज़रूर देखना। फिर उसके बाद ना यहाँ पे वो पहनाया जब मंगलसूत्र, जब तानी देख रही थी, वो वाले भी मूवमेंट, जब इनकी फ़ोटोज़ आएंगी ना, लिटरली मैं चाहती हूँ कि, क्योंकि इन लोग के ना बहुत प्यारे प्यारे शॉट्स होंगे, क्योंकि इन लोग ने बहुत ही प्यारे प्यारे मूवमेंट्स थे। मैं तो अपनी शादी में ऑल टाइम रो ही रही थी, एंड इसकी जो शादी में जो फ़ोटोज़ एंड मूवमेंट्स थे ना वो बहुत खूबसूरत थे, बहुत, मतलब मुझे बहुत
मतलब है, मुझे वेट है जब इन लोग की शादी की फ़ोटोज़ आएंगी तो बहुत ही, मैं अपने पोस्ट में जब मेरे पास फ़ोटोज़ मिलेंगी तो मैं पोस्ट में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। जो मेन फ़ोटोज़ हैं मैं पोस्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। एंड होप कि आपको जो ये मूवमेंट है इनके लिए आपने इतना वेट किया है तो वो सारे मैंने आपको दिखाए होंगे। होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारे मूवमेंट समझ में आए होंगे। एंड आपने बहुत ज़्यादा वेट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। एंड सारे ब्लॉग्स में मुझे इतना प्यार मिला, बहुत ज़्यादा प्यार मिला। एंड यहाँ पे अब ये जो सर ढकने की रस्म होती है वो होगी, 3 बार आगे पीछे करते हैं एंड देन फिर आगे कर देते हैं कि मतलब घूंघट करने की रस्म यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कि घूंघट करते हैं। घूंघट जो भी मतलब सर में पल्ला जो भी रखते हैं, आज के उसमें इतना लंबा घूंघट कोई नहीं करता है, बट हाँ सर ढकते हैं, मतलब सर कितना कि हल्का सा माथे तक जो भी घूंघट होता है वो भी करते हैं। पहले तो मम्मा लोग के टाइम पे ये भी चलता था, बट एंड यहाँ पे ना बिछिया पहनाते हैं। बिछिया पहनाने वाली एक रस्म रहती है, यहाँ पे बिछिया पहनाते, तो बिछिया वगैरह पहनाए, तानी ने चूनर वगैरह कर लिया था। और इसके बाद ये लास्ट में जो पाँव पकड़ी होती है वो करते हैं बुआ फूफा लोग। तो मेन जो पाँव पकड़ी स्टार्टिंग में होती है वो भी मम्मी पापा करते हैं, लास्ट वाली भी। और यहाँ पे जो तानी की बुआ थी ना वो जा रही थी, इसलिए सुधी बाय कर रही थी। एंड सब लोग हक कर रहे थे, उनको बाय किया। फिर उसके बाद मैं एकदम अंदर थी, फिर अपने आप को मैंने थोड़ा सा नॉर्मल किया, फिर बाहर आई, थोड़ा सा स्लिक करके मैं वीडियोस बनवा रही थी। क्योंकि आप मेरा ड्रेस देख लो, मेरा आउटफिट देख लो, तो ये था मेरा आउटफिट। मैं पूरी रात अंदर ही रह गई थी तो मैंने कोई भी वीडियोज़ वगैरह नहीं बनवा। सो आप बताना कि आपको मेरा आज का आउटफिट कैसा लगा। एंड ये था पूरा लुक मेरा। एंड फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे, जब विवाह संपन्न होने वाला था यहाँ पे, तब हम लोग आ गए थे। तो सब लोग फूल लेके, हम लोग एकदम रेडी थे डालने के लिए फूल। और यहाँ पे सब ने फूल डाला क्योंकि विवाह संपन्न होने की खुशी में। तो यहाँ पे सब लोग ने फूल डाला। वर वधू को हम लोग ने बहुत बहुत बधाइयाँ दी। और यहाँ पे विवाह संपन्न होता है, तो आपको भी बहुत बहुत विवाह, तानी और अंबुज के विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे दोनों मतलब भाई सॉरी मेरी बहन और बहनों के दोनों को बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और बहुत सारी गुड विशेस दीजिएगा। और इतना सारा प्यार देने के लिए सीरीज़ में बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया। फिर तानी के जो फ्रेंड्स आए थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, जिनको आपने बहुत सारा देखा स्टार्टिंग डेज से, उनको तानी बाय करने का टाइम आ गया था क्योंकि अब उनको जाना था। सो वो जाने वाले थे बनारस। तो फ्रेंड्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, बट तानी के फ्रेंड्स बहुत मज़ा आया। मतलब लगा ही नहीं कि बाहर से आए थे, वो बेंगलोर से आए थे। इनका सब जगह सब लोगों का जिनका भी होम टाउन वो अलग होगा, बट इनका जो जॉब लोकेशन था वो सेम था, वो बेंगलोर था। तो यहाँ पे सब लोग आए थे, सबसे बाय किया। मीन वो तानी से बाय करने के लिए आए थे क्योंकि वो उनको फिर नाश्ता करना था, देन उनको निकलना था। एंड तानी फिर चली जाती क्योंकि तानी को चेंज करना था विदाई के लिए, इसलिए वो तानी से बाय करने के लिए आए थे। फिर यहाँ पे हम लोग ने नाश्ता वगैरह किया थोड़ा बहुत जल्दी। एंड फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे ये जो मेन रस्म होती है हमारे यहाँ की, वो देखने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारे बघेलखंड में ये रस्म ना हो तो शादी पूरी नहीं मानी जाती है। इसको मंडप हिलाना या मतलब कुछ ऐसा बोलते हैं कि विवाह संपन्न होने के बाद ये रस्म होती है। तो ये रस्में इसलिए होती है, मैंने आपको बताई थी कि थोड़ा सा दुखी सा माहौल रहता है, उसको थोड़ा सा खुश करने के लिए ये रस्म बनाई गई है। थोड़ा सा हल्का फुल्का सा कलर एंड चूड़ी बिंदी ये सब चीज़ें। तो मम्मी लोग को देखो भाई, पर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि इतने प्यार से मतलब अंकल लोगों ने सब ने कराया, सब लोग ने बिंदी और चूड़ियाँ, लिपस्टिक सब कुछ लगाई। इनफैक्ट चुनरी तक उड़ाएंगे, अभी आप देखना चुनरी तक उड़ाएंगे। पर उसके बाद भी अंकल लोग ने मतलब जो कहते हैं ना रिटर्न में कुछ भी नहीं। उसके बाद जो डांस होगा ना वो भी बहुत एपिक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब देखो तानी के ससुर हैं, मतलब इतने प्यार से उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट की, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मम्मी को आप देख सकते हो, मम्मी कितने अच्छे से नॉन स्टॉप एकदम रेडी करने में लगी हुई हैं। बुआ भी एकदम नॉन स्टॉप लगी हुई हैं, जो भी उनको जैसा समझ में आ रहा है वो सिर्फ हल्का सा अबीर लगा रहे थे, बाकी और कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने। तो ये मतलब एक रिस्पेक्ट है, आप रिस्पेक्ट समझ लो या शालीनता समझ लो। मतलब
क्या बोलूँ इसको, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। एंड ये सब जब वो हुआ था तो यहाँ पे लास्ट में मम्मी बुआ लोग सब लोग प्रणाम किया कि मतलब ऐसे ऐसे पेरेंट्स पा के, ऐसे समधी पा के, बुआ ने बोला कि ऐसे समधी पा के मैं धन्य हूँ सही में। तो बुआ बार बार हाथ जोड़ के उनसे क्षमा, या फिर उन्होंने, क्योंकि रिटर्न में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत सारे मूवमेंट में कभी कभी मुझे ना अपने घर वाली फीलिंग्स याद आ रही थी। जब मेरी शादी हुई थी तब भी बुआ लोगों ने बहुत लगाया था पापा लोग के कलर, तो वही सारी चीज़ें याद आ रही थी। एंड सब लोग प्रणाम कर रहे थे। ये तानी के जो बड़े पापा लोग हैं वो सारे लोग हैं, बब्बा लोग जो भी हैं तो वो सारे लोग हैं। सबको कलर लगा बट किसी ने रिटर्न में नहीं लगाया। तो दिस इज़ द मैनर, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे सब सामान रेडी हो रहा था। कुछ चीज़ें तानी ने ये सारी चीज़ें खुद पैक की हैं, जो भी घर का सामान था। सो इट्स अ गिफ्ट। ये सारे गिफ्ट्स हैं जो तानी ने, जिसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, मैंने देखा किचन में कुछ है, किसी में तानी ने अलग अलग लिख के रखा था कि इसमें चिप्स है, इसमें पापड़ हैं, अलग अलग तानी ने खुद उसमें सब कुछ लिख के रखा था बहुत अच्छे से। एंड तानी की सारी ट्रॉलियाँ हैं, बहुत मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारा सामान हो जाता है, क्योंकि तानी को बाहर भी जाना है तो उसका उस तरीके से सामान है। एंड तानी यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रही थी भाई। ये साड़ी में तानी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये साड़ी तो इतनी भारी थी, जब अभी हम लोग ऊपर गए थे तब तानी को ये साड़ी पहनना था, ये ज्वेलरी के साथ सारी साड़ी पहनना था। एंड तानी के वो 2 फ्रेंड्स थे भाई, वंशिका एंड तृप्ति भाई। बहुत मतलब फ्रेंड्स हो तो ऐसे ऑल टाइम तानी के साथ रहना, तानी की सारी चीज़ें मैनेज करना। फिर ऋषि यहाँ पे थोड़ा सा तानी को मस्ती कर रहा था कि अरे हमेशा खुश रहो, बस अच्छे से रहो, ये सारी चीज़ें कर रहा था। मतलब अब लग रहता है ना यार कि अब हम लोग सच में लिटरली कभी कभी मिलेंगे, ये वाली फीलिंग्स आने लगी हैं। फिर यहाँ पे तानी अपने बब्बा से हक कर रही थी। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मुझे सिर्फ ये रिकॉर्ड करना था, जो ये मूवमेंट था ना उसका बब्बा के साथ। शायद सबके साथ ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पर ये जो मूवमेंट है ना, मतलब बस मुझे ये कैप्चर करना था यार। मतलब जो ये है ना बॉन्ड, मतलब जो मैंने देखा है ना तानी में, ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं है, बट जो तानी में है ना अपने बब्बा के साथ बॉन्ड, बार बार समझा रही थी कि आप परेशान मत होइए, मैं आऊँगी, मैं फ़ोन करूँगी, मैं आती रहूँगी। जिस तरीके से वो एक छोटे बच्चों को बहलाया फुसलाया और मनाया जाता है ना, वो उस तरीके से वो अपने बब्बा के साथ कर रही थी। तो बहुत अलग मोमेंट था। एंड तानी की जब गाड़ी निकलने वाली थी तब यहाँ पे साई ने थोड़ा बहुत शूट किया था, बाकी तो मैंने मना कर दिया था बिल्कुल भी शूट मत करना। तो यहाँ पे तानी जब गाड़ी निकलने वाली थी तब यहाँ पे साई ने थोड़ा बहुत शूट किया। एंड मेरी हालत बहुत वो हो गई थी, रो रो के मेरी हालत बहुत बेकार हो गई थी, मेरी हालत बहुत ज़्यादा। एंड बस मेरी यही विशेष है कि तानी हमेशा खुश रहे, तानी अम्बुज हमेशा खुश रहे। एंड बस और कुछ भी नहीं। एंड आपने जितना भी देखा ओवरऑल यही थी हमारी घर की चीज़ें, और हम लोग ऐसे हैं। मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और बस इसीलिए मैं ऐसी हूँ। आप जो लोग मुझे पर्सनल जानते हैं तो भी, जो अच्छी हूँ तो भी मैं इसीलिए अच्छी हूँ, एंड बुरी हूँ तो भी मैं शायद इसीलिए बुरी हूँ। सो जो ओवरऑल जो भी मैं जैसी हूँ, सो बिकॉज ऑफ दिस फैमिली, क्योंकि आपकी फैमिली का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए कि आप कैसी फैमिली से आते हैं। और यहाँ पे साईं बोल रहा था तानी को, तानी दीदी बाय करो ना, अब तानी दीदी बाय करो। तानी लास्ट में जाके बाय भी करेगी। एंड यहाँ पे वो सूपा पकड़ने वाली एक रस्म होती है, जिसमें इधर तब से सूपा दो एंड फिर उधर तब से लो तो वो पकड़ते हैं एंड दिया वगैरह हटाते हैं। तो सूपा वाली रस्म यहाँ पे हो रही थी। एंड दिया हर अलग अलग कोने में फेंकते हैं, ऐसा कुछ रिवाज रहता है। तो वही सारे चीज़ें हो रही थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे ना मैं तानी को बाय कर रही थी। एंड ये बहुत हार्ड होता है अपने भाई बहन को ऐसे, मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि यार तानी की शादी हो रही है, तानी की शादी हो गई, मतलब बिलीव नहीं हो रहा था मुझे। एंड यहाँ से अभी मैं अंदर गई हूँ रोने के लिए आराम से, देखो मैं जल्दी जल्दी भग भग के गई हूँ अंदर रोने के लिए। भाई मेरी ये दूसरे दिन की हालत है भाई, मैं रो रो के मेरी हालत ऐसी हो गई थी। दूसरे दिन जब मैं आई तो मैंने चेंज वेंज किया, मतलब ये सेकेंड डे की मेरी हालत है भाई मेरी बहुत ज़्यादा। पता नहीं मैं क्यों इतना रोई थी, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जाऊँगी तो तानी पता नहीं कब मिलेगी, कब मुलाकात होगी, पता नहीं पहले जैसी चीज़ें रहेंगी या नहीं रहेंगी, पता नहीं क्या है। मैं बहुत कम आती हूँ, वो भी बहुत कम आ पाएगी, पता नहीं क्या सोचती रहती हूँ मैं, आई डोंट नो। बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी तानी की शादी में एंड बहुत सारे मोमेंट मिसिंग थे।
एंड यहाँ पे तानी का जो वेलकम हुआ था मैं उसका वीडियोस लगा देती हूँ। ये सबसे ब्यूटीफुल पार्ट लगा मुझे, मतलब ये होना चाहिए लिटरली। ये मैंने बहुत देखा है वीडियोस में, रील्स में, बट जब तानी का वेलकम हुआ ना बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के, तो मैंने आपके साथ पूरा वीडियोस लगा दिया। एक्चुअली रील्स में शूट हुआ था बट मुझे लगाना था, इसलिए मैंने आपके साथ लगाया। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा जिस तरीके से उनके कज़न्स ने तानी का वेलकम किया फ्लावर्स से, एंड वेलकम तानी टू एट होम, सो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा था ये। सो ऐसे ही थी हमारी तानी की शादी। होप कि हमारी तानी की शादी की सीरीज़ का जो भी ब्लॉग रहा होगा वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इंगेजमेंट के पहले हम लोग ने कितनी मस्ती की, इंगेजमेंट में कितनी मस्ती की, फिर देन इंगेजमेंट तो बहुत पहले हो गई थी, फिर उसके बाद हल्दी, मेहंदी, संगीत, ओवरऑल हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया। मदर्स डे, ब्राइड टू बी, एवरीथिंग, और आप सब ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मतलब उसके लिए दिल से शुक्रिया। एंड सबके साथ फ़ोटोज़ हैं वो मैं यहाँ पे शेयर कर चुकी हूँ, और होप कि आपको हमारी फ़ोटोज़ भी अच्छी लगेंगी, और जितनी भी फ़ोटोज़ थी मैंने आपके साथ सब शेयर कर दी हैं। और दिल से बहुत सारा कमेंट कर देना, और फिर से एक बार दिल से शुक्रिया कि आप सबने इतना सारा प्यार दिया उसके लिए। और मेरी तानी को बहुत सारी गुड विशेस दे के जाना, बहुत सारी गुड विशेस कि वो लाइफ में बहुत अच्छी उसकी मैरिज लाइफ रहे, बहुत अच्छी मैरिज लाइफ चले, एंड वो जो भी ज़िंदगी में जैसी लाइफ जीना चाहती है अपने हस्बैंड के साथ वो सब कुछ वो करे, जो मतलब एक लड़की का ड्रीम होता है ना कि मेरी शादी होगी तो मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, वो सब कुछ कर पाए जो एक लड़की के ड्रीम होता है, वो हर चीज़ कर पाए। जो फ़ोटोज़ थी मैंने आपके साथ ओवरऑल सारी फ़ोटोज़ शेयर करने की कोशिश की है कि मैं आपके साथ ओवरऑल सारी फ़ोटोज़ शेयर कर दी। होप कि आपने हमारी सारी फ़ोटोज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ये वो फ़ोटोज़ है जब तानी का शूट चल रहा था, जो मेन शूट चलते हैं कपल्स के, वो सारे कपल्स के सिंगल शॉट्स के, तो सब साई ने लिए थे, एंड साई ने अपने भी बहुत अच्छी फ़ोटोज़ ली थी। फिर जब ये एंट्री हो रही थी ना तो मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की थी, जो भी शॉट मेरे पास था वो सब मैंने ओवरऑल लगा दिया है, आप देख लीजिएगा। मुझे था कि मतलब कुछ भी नहीं छूट जाए, मेरे लिए है कि मेमोरीज़ में सब कुछ कैप्चर हो जाए, जो कि मतलब ये रहता है ना कि अगर फ़ोन से अगर कभी वो चीज़ें हट भी जाएंगी तो वो मेरी मेमोरीज़ में मेरे यूट्यूब में रहेगा। मेरा जब भी मन करेगा ना तो मैं देख लूँगी। ऐसे ही कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं अमन की शादी के ब्लॉग्स देखती हूँ पुराने, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जब हम बारात लेके गए थे वो सारी चीज़ें जब मैं देखती हूँ बहुत मज़ा आता है। हम सब ने कितना डांस किया था, बहुत सारी अच्छी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारी मज़ा आती है सारी चीज़ें देख के। फिर यहाँ पे मम्मी डैडी के साथ मिशी ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। फिर तानी के फ्रेंड्स के साथ तो भाई इसने जो मस्ती की थी ना, मतलब जिस दिन शादी थी उस दिन बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई थी तानी के फ्रेंड्स के साथ भी। फिर यहाँ पे ना सब लोग स्टेज में जा रहे थे एक एक करके ना, डैडी मम्मी दादी के साथ गए थे, एंड फिर उसके बाद डैडी मम्मी अकेले भी क्लिक करवाई। सुधी के साथ भी इस बार मिसी ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। सो और यहाँ पे मैं जब गई थी ना तो मुझे बहुत अधूरा सा फील हो रहा था, क्योंकि मैं अकेले गई थी, मैं गई थी मिशी को लेके। फिर उसके बाद हम लोग पूरी फैमिली गए थे, तब मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो पूरी फैमिली हम गए। फिर यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा फैमिली फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, एंड फिर ये हमारी रात की फ़ोटोज़ थी, जो ओवरऑल जब हम लोग बैठे हुए थे तब की फ़ोटोज़ थी। नाचू हो रहा था उस टाइम की ये फ़ोटोज़ हैं। जो भी मेरे पास फ़ोटोज़ थी ना मैंने सब कुछ शेयर करने की कोशिश की है, हर वीडियो हर मूवमेंट आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। होप कि आपको अच्छा लगे। और लास्ट में जाते जाते मेरा मन है मैं वो चीज़ कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैंने आपको एंगेजमेंट में बताया था कि मेरी बड़ी बुआ नहीं है, मतलब तानी की शादी में। सो वी मिस यू बुआ। मैं हर ब्लॉग में हमेशा कंट्रोल किया कि मैं आपके लिए नहीं बोलूँगी, बट वी मिस्ड यू सो मच। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ मोमेंट्स हमें आपके बगैर भी जीना पड़ेगा, तो मैं बहुत रोई हूँ। कुछ मोमेंट में तो मैं बहुत रोई हूँ, शायद सब रोए हैं, सब हर इंसान रोया है। एंड मुझे नहीं बोलना था, बट वी मिस यू एंड वी ऑलवेज़ मिस यू। अगर हमारे घर में कुछ भी खुशी होगा सो वी प्राउडली मिस यू, क्योंकि आप हमारे जीवन का सबसे बेस्ट पार्ट हो। और शायद इसीलिए मैं अमन के और इसी लोग जब पाँव पकड़ी कर रहे थे तो मैं वॉइस ओवर ही नहीं कर पाई वहाँ पे। सो मैंने इसलिए म्यूज़िक लगा दिया। होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, एंड आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा हर चीज़ में। एंड आप लोग बहुत सारा प्यार देना मेरी तानी को अम्बुज को बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत जगह पे वीक हुई है फिर स्ट्रॉन्ग हुई है। बुआ मेरी बहुत जगह पे वीक हुई है, बहुत जगह पे। एंड
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई हैं। पता नहीं सब लोग कैसे उस मोमेंट पे थे, कैसे उस मोमेंट में सब ने एक दूसरे को संभाला। मेरा था कि मैं कभी भी किसी ब्लॉग में नहीं बोलूँगी, बट वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, उसको कभी हम लोग वो नहीं कर सकते। एंड ये है माय तानी की शादी की सारी फ़ोटोज़ थी। होप कि मैंने आपके साथ ओवरऑल जितनी भी फ़ोटोज़ थी मैंने कोशिश किया कि मैं आपके साथ सब शेयर कर दूँ। एंड ये मेरी भी कुछ फ़ोटोज़ थी। लास्ट में हम लोग ने बहुत मस्ती की, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मतलब जितना भी फ़ोटोज़ आप देख सकते हो वो वीडियोज़ तो हमने लिया और फ़ोटोज़ भी हमने लिए और मैंने इतने दिन तक सेव करके रखे और ये सारी फ़ोटोज़ मेरे अब लैपटॉप में जाएंगी और सेव हो जाएंगी हमेशा के लिए। तो हैप्पी मैरिड लाइफ तानी, खूब खुश रहो, खूब अच्छी लाइफ जियो एंड बहुत अच्छे से रहो, बहुत सारा प्यार और हमेशा खुश रखना। अम्बुज तुम भी खूब खुश रहना, अच्छी लाइफ जीना, दोनों जन मिलके ना अपने सारे ड्रीम्स पूरे करना और ड्रीम्स जितनी भी ज़िंदगी हो ना खूब अच्छे से जीना। एंड डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड तानी की शादी की सीरीज़ के देखने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए दिल से शुक्रिया।